नवंबर 145 मीरा भाईंदर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव की आज की इस श्रृंखला की आखिरी जनसभा के लिए मौजूद मंच पे, इससे पहले कि मैं मंच का नाम लूं, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे साहब का स्मृति दिन है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके मैं अपने भाषण की शुरुआत करता हूं कि देखिए, बाला साहब ठाकरे साहब भी ऊपर से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि आज उनकी सेना, शिवसेना, इस मीरा भाईंदर में 1979 में बाला साहब ठाकरे साहब और गुलाम महमूद बनातवाला को हमारे पिताजी ने लाया था और मीरा रोड के अंदर नया नगर का फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी हुई। मैं उस पर आऊंगा बाद में। मंच पे उपस्थित शिवसेना के महिला नीलम धवनताई, एमएलए केरला से हमारे दोस्त सजीव जोसेफ साहब, एमएलए चांडी ओमन साहब, एनसीपी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट पाटिल, आपके अध्यक्ष सुखदेव बेनबनी जी, कॉमरेड पुलक चक्रवर्ती, कॉमरेड अंसार सैयद, बहुजन विकास आघाड़ी के अविनाश गुरव, उत्तम नायक, शिवसेना के लक्ष्मण कांदळगावकर, वंचित आघाड़ी के हमारे दोस्त के ठुकल, आपके बम्बानी सर, प्रदेश कांग्रेस के हमारे सचिव आनंद सिंह जी, शिवसेना के एनसीपी के अंकुश मालुसरे, श्री फारूकी, एनसीपी की महिला प्रेसिडेंट श्रीमती नायडू, कांग्रेस कॉर्पोरेटर मदलिन डीसा, रुबीना फेरोज, रूपा पिंटो, हमारी छायाताई खाड़े, हमारे मित्र अमरीश वडोदरिया, आराध्य सावंत, नवनाथ पवार, तायडे साहेब आरपीआई के, स्नेहल कंसारिया मैडम, प्रकाश नांगने, संभाजी पालंडे, पवार साहब, राहुल पारेख, राकेश राजपुरोहित और आपके हमारे सबके माई बाप प्रमोद सावंत साहब। मैं आमदार की टिकट भी उसके रिकमेंडेशन की वजह से मिली है। और उपस्थित सभी मेरी जनता जनार्दन, भाइयों बहनों, दोस्तों, पत्रकार मित्रों, जिस किसी का नाम रह गया होगा तो आप मेरे भाई और बहनों की लिस्ट में आ गए और दोस्तों की लिस्ट में आ गए। तो मैं ये कह रहा था कि 79 में हमारे फादर 60s में इधर आए अमरावती से, और 79 में बाल ठाकरे साहब को जहाँ पे शिवसेना और मुस्लिम लीग केरला के थे, गुलाम महमूद बनातवाला, चंडी साहब और सजीव जोसेफ जानते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो उन दोनों की शिवसेना और मुस्लिम लीग इकट्ठा आई थी। मैं कह रहा हूं, समझ रहे हो आप, युति हुई थी मुस्लिम लीग की और शिवसेना की, क्योंकि बाला साहब ठाकरे साहब कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। तो युति हुई थी और उस वक्त उस युति की मिसाल अगर कुछ बनी तो ये मीरा भाईंदर में ये मीरा रोड बना। इत्तेफाक जिसे कहते हैं, इत्तेफाक, इंसिडेंटली, एक्सीडेंटली, क्या आज 17 नवंबर है और साहब हमारे और आपके बीच में नहीं है, मगर वो जहां भी है वहां से हमको आशीर्वाद दे रहे हैं कि कांग्रेस की और शिवसेना की और राष्ट्रवादी की आघाड़ी की इस सभा में 17 नवंबर के दिन मुजफ्फर हुसैन, जिनके पिताजी के बुलाने पर वो यहां आए थे, उनका लड़का एमएलए का चुनाव लड़ रहा है और शिवसेना के समर्थन से लड़ रहा है।
ये ईश्वर की इच्छा होती है। कहावत होती है ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो ये मिसाल है उस बात की कि जो व्यक्ति हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं, उनके आने से इस मीरा रोड की फाउंडेशन रखी गई थी और आज उनके बेटे के सहकार्य से, उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ से, राष्ट्रवादी के शरद चंद्र जी पवार साहब के आशीर्वाद से और कांग्रेस के हमारे सभी नेताओं के आशीर्वाद से आज मैं आपके बीच में एमएलए का चुनाव यहां पे लड़ रहा हूं। ये जो चुनाव है, ये शहर के विकास का चुनाव है। अगर आप चाहते हैं कि अगले 5 साल आपको वो सब दिन ना देखना पड़े जो पिछले 10 साल में आपने देखा है। 10 साल, कितने साल, कितने साल, कितने साल, 10 साल। अगर आप लोग ये चाहते हो कि अगले 5 साल आपको वो दिन देखना नहीं पड़े, तो एक बार आपने उनको मौका दिया, एक बार फिर दूसरी को मौका दिया, दोनों बीजेपी के हैं, एक बार इस हाथ को मौका दे करके देखिए। एक बार इस हाथ को मौका देके देखिए। हमने इस शहर में क्या किया है ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हमने शहर को प्लान किया, एग्जीक्यूट किया और लोगों को डिलीवर कर दिया। इनका काम क्या बचा था कि जो हमने बनाया उसको अच्छे से मेंटेन कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, बने बनाए रास्तों को तोड़ा, इनसे टक्केवारी लेनी थी। अब दोनों आजी माजी आमदार एक दूसरे पे पूरे 6 महीने से आप देख रहे हो, वो ये कहती है कि इसने टक्केवारी बढ़ाया, ये कहता है ये 23% लेती है। दोनों बीजेपी के, दोनों एक दूसरे पे आरोप करते हैं। ये कहती है मैं महापौर थी तो मुझे काम नहीं करने दिया, ये कहते हैं कि ये आमदार 5 साल रही, इसने शहर का काम नहीं किया। महापालिका बीजेपी की, मेजॉरिटी बीजेपी की, दोनों बीजेपी के, ये अपक्ष चुन करके भी आई, मोदी साहब के नाम पे, बीजेपी के नाम पर जाके समर्थन फडणवीस साहब को दिया, दिया कि नहीं दिया? और आज भी महायुति की ही साथ में रही, शिंदे साहब के साथ रही कि नहीं रही? तो आपको एक ऐसे ये लोग गलत बात बताते कि ये हमारे साथ नहीं थी, हम सत्ता में नहीं थे, हम नहीं थे, इसके लिए शहर का विकास नहीं हुआ। ये खुद बोलता भी है, बीजेपी का कैंडिडेट ये बताता भी है कि 5 साल इस शहर में विकास का काम नहीं हुआ। अपने मुंह से बोलता है, अरे वही तो हम बोल रहे हैं, वही तो हम बोल रहे हैं कि जवाब दो, तो हम गलत क्या बोल रहे हैं? हम वही बोल रहे हैं जो आप बोलते हो कि 5 साल में काम नहीं हुआ। हम वही बोलते हैं कि ये बीजेपी के, मोदी साहब के कमल का नाम लेकर के चुन करके आई और वापस बीजेपी में गई। क्या फडणवीस साहब ने उसको बोला नहीं तुम बीजेपी में नहीं आ सकती? बोला क्या? बोला क्या? ले लिया ना, साथ में लिया था, याद है आपको कि नहीं याद है? अगर वो बोलते कि नहीं तुम बीजेपी के खिलाफ में अपक्ष लड़ी हो, इसलिए तो हम तुमको पार्टी में नहीं लेंगे, ऐसा तो नहीं बोला देवेंद्र फडणवीस जी ने। ले लिया उसको, उसका समर्थन ले लिया ना, तो वो बीजेपी की हुई कि नहीं हुई? तो दोनों अंदर बीजेपी के हुए कि नहीं हुए? और दोनों एक दूसरे पे बोलते हैं इसने भ्रष्टाचार किया, वो बोलती है उसने भ्रष्टाचार किया। तो दोनों एक दूसरे पे भ्रष्टाचार का आरोप करते हैं, हमको आरोप करने की तो जरूरत ही नहीं बची। दोनों एक दूसरे का बोलते हैं इसने काम, वो बोलती है इसने काम नहीं किया, तो हमको ये भी बोलने की जरूरत नहीं बची कि आपने 10 साल में काम नहीं किया। हम तो खाली पूछ रहे हैं आपको कि पानी क्यों नहीं आया, जवाब दो। मेट्रो क्यों नहीं आई, जवाब दो। मीरा रोड से लोकल ट्रेन क्यों नहीं चली, जवाब दो। भाईंदर से लोकल ट्रेन क्यों नहीं चली, जवाब दो। शमशान क्यों नहीं बना नया, इसका जवाब दो। नया कब्रिस्तान क्यों नहीं बना, इसका जवाब दो। ये म्युनिसिपैलिटी का हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमने हॉस्पिटल बनाया, लाइब्रेरी बनाई, वो लाइब्रेरी बंद कर दिया इन लोगों ने। म्युनिसिपैलिटी के उसमें, उसी बिल्डिंग में हमने लाइब्रेरी बनाया था, ब्लड बैंक बनाया, लाइब्रेरी बनाई, मॉर्ग रूम बनाया।
मॉर्गरूम भी बंद कर दिया, भईंदर भेज दिया। आज मीरा रोड की जो लोक वस्ती है मीरा भईंदर की 12 से 15 लाख है, और इस 12 से 15 लाख के अंदर भईंदर वेस्ट के अंदर 8 24 2 से 2.5 लाख लोग सिर्फ भईंदर में रहते हैं, वेस्ट में। भईंदर ईस्ट के अंदर वापस उतने ही लोग रहते हैं। 10 लाख लोग मीरा रोड स्टेशन से ट्रैवल करते हैं अप टू घोड़बंदर, जीसीसी, वो जो एरिया है 15 नंबर का बस स्टॉप, 22 नंबर का बस स्टॉप, काशी मीरा, ये सारे इलाका मीरा रोड के स्टेशन से जाता है। ये सारा इलाका यही हॉस्पिटल की फैसिलिटी लेता है। ये सारा इलाका यहीं के मॉर्गरूम की फैसिलिटी का इस्तेमाल करता है। बंद कर दिया मॉर्गरूम, भईंदर में भेज दिया। 10 लाख की जनता को कितनी तकलीफ है। हमने क्यों बनाया था मॉर्गरूम? शांति नगर में 25 स्क्वायर मीटर 40 स्क्वायर मीटर के फ्लैट है। किसी के घर में कोई दुखद घटना हो जाती थी तो मैं जाया करता था, मैं देखता था कि सोसाइटी के स्टेयरकेस के पास में बॉडी पड़े रहती थी, छोटा मकान है, रात भर रखना पड़ता था। गांव से लोग आते थे, बच्चे कहीं बाहर है, वो आते थे, तो पूरी सोसाइटी में तकलीफ होती थी। इसलिए हमने यहाँ मॉर्गरूम बनाया था। रेलवे में एक्सीडेंट होता था, बॉडी बोरीवली जाती थी या वसई जाती थी, वहाँ के मॉर्ग में रखा जाता था। इसके लिए मॉर्गरूम बनाया था। तो इन्होंने मॉर्गरूम निकाल दिया और ले जा करके भईंदर में रख दिया, और भईंदर में रख तो दिया, मेंटेनेंस नहीं है। जो वहाँ का अस्पताल हमने बनाया इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, पंडित भीमसेन ज्योति हॉस्पिटल, और उसके लिए 1 रुपये की निधि इन्होंने लाई नहीं पिछले 10 साल में। ये आप पब्लिक डोमेन में जाके गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं। दोनों आमदार हैं, दोनों आमदार थे, राज्य की सरकार इनकी थी, इन्होंने लाना चाहिए था निधि। 200 बेड का हॉस्पिटल है, 100 करोड़ रुपए का फंड लगता है। आज संकल्प करते हैं। मैंने आज ही बड़ी होर्डिंग देखी और मेरे गाड़ी में कोई था तो मैंने उसको बोला, यार कितना बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। मल्टी स्पेशलिटी बोले हॉस्पिटल हम बनाएंगे। अरे जो बनाया हुआ है वो तो तुमने गवर्नमेंट को दे दिया, और दे दिया 10 साल आमदार भी बन के बैठे हो, उसके लिए कोई निधि नहीं लाते हो, और अभी संकल्प करते हो कि हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे। तो मराठी में कहावत है, झूठ बोल पर नीट बोल, झूठ बोल पर नीट बोल। लोग इतने बेवकूफ है क्या कि चलता हुआ हॉस्पिटल आपने गवर्नमेंट को दिया, उसके लिए फंड नहीं लाते हो। पंडित भीमसेन ज्योति हॉस्पिटल बंद होने की जैसे पड़ा हुआ है, वहां पे कोई इलाज नहीं होता है। यहाँ हमने लाइब्रेरी बनाई, आपने लाइब्रेरी बंद करके प्राइवेटाइज में डायग्नोस्टिक सेंटर बना दिया, ऊपर वार्ड ऑफिस बना दिया। आपको एजुकेशन से कोई संबंध नहीं है। आज आप संकल्प करते हो, क्या बोलते हो लोगों को, मैं यूनिवर्सिटी लाऊंगा, मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। अरे जो लाइब्रेरी हमने बनाई थी, महात्मा गांधी लाइब्रेरी, वो बंद क्यों किया, ये जवाब दो। बाद में लाना यूनिवर्सिटी, जो बना हुआ था उसको बंद क्यों किया, वो जवाब दो। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाओगे बोलते हो। मैंने एमएलसी फंड में से 12 मशीन दी डायलिसिस की, कितनी? 12, उसके अलावा 13